सावधान इंडिया में आज मैं बताऊंगा अपराध से अपने संघर्ष की कहानी। मेरी मम्मा मुझे और मेरे छोटे भाई को अक्सर रात में एक कहानी सुनाती थी, जिसे याद करके आज भी मैं डर जाता हूँ। और मेरा छोटा भाई वो तो और भी डर जाता है। कहानी थी एक चोरों के गैंग की। त्रिवेणी, अब तू क्या कर रही है इस बार? बहू, इतनी रात गए तो किसका भूत प्रेत भगा रही है? बच्चों को लेकर बाहर जाइए। अरे हमें भगाना था तो ऐसे ही कह देती। इन दोनों को परेशान क्यों कर रही है? दादी, आप ठीक तो हो ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। क्या कर रहे हो बीबी? दर्द हो रहा है। ये बीबी बीबी क्या लगा के रखा है? ये तुम्हारा बड़ा भाई है ना, उसे भैया कह के बुलाओ। बीबी मतलब बिग ब्रदर होता है। इट्स कूल ग्रैनी। ओए, ग्रैनी होगी तेरी मम्मा। हम तुम्हारी दादी है, हमें दादी कह के बुलाओ। दादी, ग्रैनी सूट्स यू। अरे बेटा, सारी जवानी तुम्हारे दादा कह कह के थक गए, पर हमने साड़ी नहीं छोड़ी। अब बुढ़ापे में सूट ना पहनाओ। हम तुम्हारी दादी है, हमें दादी कह के बुलाओ। ओके दादी, लेकिन बीबी से क्या प्रॉब्लम? अरे मेरे लल्ला, तुम्हारी पापा की बीबी ने हमारा जीवन धुआं धुआं करके रखा है। एक और बीबी हम ना झेल पाएंगे। बीबी जल्दी करो, वरना मैं भारी कर दूंगा। दक्ष बेटा, वो हमारे बाथरूम में कर लो, वो खाली है। ना दादी, जमीन वाले पे पोटी नहीं आती। तो फिर अपने मम्मी के बेड पे कर ले। बीबी कितना टाइम लगेगा? क्या कर रहे हो बीबी? जोर की आवाज है। बच्चों जल्दी आओ, लेट हो रहा है। हाँ माँ, आया। त्रिवेणी सुन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। सुनो, कल रात सरिता के मोहल्ले में चोरी हो गई थी। कीड़े पड़े उन चोरों को। अब तो यहाँ बच्चों के साथ अकेले रहना सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। देखो, अविनाश को कह दो कि वो यहाँ जॉब ले ले, या फिर तुम अपना ट्रांसफर लखनऊ करा लो। रोज डर डर के रहना, हमारा तो एक दिन हार्ट फेल हो जाएगा, हम कह रहे हैं। दक्ष, जल्दी आओ। आया मम्मी। तुम मेरी बात सुन रही हो क्या नहीं? घर में एक मर्द होना बहुत जरूरी है, उसके बिना घर घर नहीं होता। दादी, हम दो मर्द हैं ना आपके साथ, आपको कुछ नहीं होने देंगे, है ना बीबी? हमें पता है लल्ला, आप दोनों मर्द तो हो ही, पर अभी थोड़े छोटे हो। अरे दिव्य, बहुत लेट हो रहा है, चलो। बाय दादी। ये जो ग्रीन कलर की नसें होती है ना,
इसे वेन्स कहते हैं, यानी शिरा। ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड सप्लाई करके सीधा हार्ट तक पहुंचाती है। इसका ब्लड थोड़ा सा इम्प्योर होता है, यानी अशुद्ध, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी सी कम होती है। मैम, ब्लड टेस्ट के लिए खून कहाँ से लिया जाता है? वेन्स में से। आपने जो खून चुराने वाले कच्चे गैंग के बारे में बताया था, क्या वो भी खून वैसे ही चुराते हैं? वैसे ही चुराते हैं, लेकिन उनका तरीका थोड़ा सा ब्रूटल होता है। और हाँ बच्चों, रात को अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद करके सोना अच्छे से, वरना कच्चा गैंग वाले आ जाएंगे। दक्ष ने फिर से क्लास में टॉप किया है, इसलिए क्लैप कीजिए। अरे वो देख, लूजर आज पूरा दिन बाहर खड़ा रहेगा। आज क्या किया? शर्मा टीचर ने सबसे कम मार्क्स लाने के लिए पनिशमेंट दी है। मिसेस शर्मा, आपने मेरे दिव्य को सजा क्यों दी? वो भी सिर्फ कम मार्क्स आने की वजह से। आप उसे सजा नहीं दे सकती। त्रिवेणी मैडम, मैंने कम मार्क्स आने की वजह से दिव्या को सजा नहीं दी है। वो होमवर्क करके नहीं आती, और आज तो मैंने क्लास टेस्ट में उनको चीटिंग करते हुए पकड़ा है। आप हमारे स्कूल की बेस्ट टीचर है, और आपका छोटा बेटा दक्ष हमारे स्कूल का टॉपर है। आई एम सॉरी टू से, आपको दिव्या के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मिसेस शर्मा। हाँ बोलिए। आपके बालों में कुछ लगा हुआ है। मैं निकाल देती हूँ। अभी ठीक है, अब जाइए। मेरा भाई पढ़ाई में बहुत तेज था, सब टीचर्स उसकी तारीफ करते थे। इस चीज़ से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर जब मुझे मेरे छोटे भाई के साथ कंपेयर करने लगे तो मुझे तकलीफ होने लगी। पता नहीं बड़ों को क्या था, छोटे बच्चों की तुलना आपस में करते थे, दूसरे बच्चों को नीचा दिखाते थे। हर बच्चा एक समान हो ये ज़रूरी तो नहीं। दीदी, मुझे भी खेलना है आपके साथ। पापा। कैसे हो? पापा मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत अच्छा। पापा क्या लाया हमारे लिए? सरप्राइज। ये आपका रूबिक क्यूब। थैंक यू पापा। मेरे लिए रूबिक्स क्यूब? बेटा से सॉल्व करने के लिए दिमाग लगता है। तुम अभी बादाम खाओ, ये लो तुम्हारे लिए कीबोर्ड, इसे बजाओ और गाओ। यही काम तो तुम अच्छे से करते हो ना? बच्चों, अंदर जाके खेलो। ओके मम्मा। स्कूल में भी सब उसे ताना मारते हैं, आप तो उसे समझने की कोशिश कीजिए ना। आप तो अच्छी तरह जानते हैं ना कि उसका आईक्यू दक्ष और हमारी तरह नहीं है, फिर भी उसे ताना मारते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उसे जीनियस बनाकर ही रहूंगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और फिर उसे कोई ताना नहीं मारेगा।
और मुझे तुम पे अपने से ज्यादा विश्वास है। क्यूब दिखा? बीबी, पापा ने आपको कीबोर्ड दिया है ना? दिखाता है या खाता है? अरे अम्मा कह रही थी कि तुम्हारा जादू टोना आजकल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। रात रात भर भूत भगाती रहती हो, बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। नीम की पत्तियां जलाने से ना सिर्फ मच्छर भागते हैं, कोई भूत नहीं। और ये साइंस है, जादू टोना नहीं है। साइंस तो ठीक है, पर मोरल साइंस का क्या? और त्रिवेणी, ये रात के 12 बजे ये सब करके सबकी नींद आराम करने की क्या जरूरत है? और आपकी अम्मा, वो जो रात भर चटर चटर करके मच्छर मारती रहती है, वो आपको पता है ना, मॉस्किटो कॉइल जलाने से उनका दमा बढ़ जाता है, इसलिए तो नीम की पत्तियां जलाई थी। अरे पर उन्हें तो यही लगता है कि तुम रात भर जादू टोना करती हो। ये तो दुनिया की हर सास की प्रॉब्लम है, उसको लगता है उसकी बहू जादू टोना करती है। अब इतने सालों में आपने कौन सा जादू टोना किया है? टोने का तो पता नहीं, पर जादू तो किया है तुमने। तुझे कितनी बार कहा है मेरी चीजों को मत छुआ कर? बीबी, मुझे भी कीबोर्ड सिखा दो ना प्लीज। मैं भी आपके जैसा गाना चाहता हूँ। फिर माँ मुझे भी आपके जैसा केयर करेगी ना, है ना? तुझे कीबोर्ड सीखना है? ठीक है, इसे 1 मिनट में सॉल्व कर दे, सिखा दूंगा। ओके। स्टार्ट। टन टन, हो गया। तू ये कर कैसे लेता है? बस हो जाता है। अब तो सिखा दो ना बीबी। क्या? कीबोर्ड बजाना। आप इतना अच्छा कैसे बजा लेते हो? बस हो जाता है। बीबी, इंटरनेट से सीख ले, मैंने भी वही से सीखा था। और तुझे मम्मी के साथ क्यों गाना है? तेरे लिए पापा है ना। लेकिन पापा तो खाली सैटरडे और संडे घर पर रहते हैं ना। बीबी सिखा दो ना। मुझे अभी नींद आ रही है। बीबी सिखा दो ना कीबोर्ड प्लीज। नींद आ रही है। बीबी। अम्मा, त्रिवेणी नहीं दिख रही है कहीं? आपने देखा कहीं उसे?
त्रिवेणी, तुम कहाँ चली जाती हो? मैं 2 दिन के लिए यहाँ आता हूँ और उसमें भी तुम ये सब पता नहीं क्या करती रहती हो। अरे मेरी बात तो सुनो, मैं कुछ बोल रहा हूँ तुम्हें। दिव्या अरे आया। त्रिवेणी, अरे एक सेकेंड दिव्या, बेटा ऐसे फेले बेटा। मम्मा प्लीज ना, नहीं बहुत कड़वा होता है। नहीं बेटा कड़वा नहीं होता है, इसे पिएगा ना तो तू जीनियस बन जाएगा। प्लीज पीना। अरे 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 देव, त्रिवेणी, जब बादाम खाने से इसकी अकल नहीं बढ़ी तो ये सब पीने से होगी। आपने देखा नहीं पिछले एग्जाम्स में उसके कितने अच्छे नंबर्स आए थे। और आप तो बोटानिकल इंजीनियर है ना, आपको तो पता है ब्रह्मी और शंखपुष्पी दिमाग के लिए कितना अच्छा होता है। मैं उसके लिए जो कुछ भी करूंगी उसके अच्छे के लिए ही होगा। ये देख 45% थे पिछली बार, क्या असर हुआ? पहले से तो अच्छे ही है ना, और बेटर होंगे। क्या बात कर रही हो त्रिवेणी तुम? त्रिवेणी, तुम घर पे रह के बच्चों पे ध्यान नहीं दे सकती हो? क्या हालत कर दी तुमने देव की। त्रिवेणी, जितनी मेहनत तुम ना ये फालतू के नुस्खों और दवाइयों में लगाती हो ना, अगर उसका आधा भी अपने बच्चे के साथ बैठ के उसकी पढ़ाई में लगाया होता ना, तो आज इन रिपोर्ट्स में इतना फर्क नहीं होता। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता त्रिवेणी कि तुम्हें आखिर नौकरी करने की जरूरत क्या है? मैं इतना तो कमा ही लेता हूं ना कि हम सब लोग आराम से बिना किसी कमी के अपनी जिंदगी जी सकते हैं। और देखो त्रिवेणी, तुम जब घर पे रहोगी ना तो बच्चों पे ज्यादा ध्यान दे सकती हो। प्लीज अंडरस्टैंड। त्रिवेणी, आई अंडरस्टैंड, लेकिन ये काम तो आप भी कर सकते हैं ना। आपकी अम्मा भी खुश रहेगी और आपके बच्चे भी। त्रिवेणी, माँ के रोज रोज के नुस्खों से मैं परेशान हो गया था। वो मुझे अपने छोटे भाई की तरह जीनियस बनाना चाहती थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि माँ क्या कर रही है। मुझे लगता था शायद उनकी कोई मजबूरी होगी। अच्छा बच्चों, अपना ख्याल रखना। ओके पापा। देव, इधर आओ बेटा। अपना ख्याल रखना। क्या हुआ बेटा? अच्छा, तुम्हें रूबिक क्यूब चाहिए था ना? मैं नेक्स्ट सैटरडे पक्का लेके आऊंगा तुम्हारे लिए। और तुम्हारे लिए नई फुटबॉल भी। फुटबॉल? हैप्पी? बट प्रॉमिस मी, तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखोगे, और दादी का भी, और मम्मी का भी। अपना ख्याल रखना बेटा। बाय पापा। बाय। चलो आज के लिए इतना काफी है।
मम्मा एक बार और ट्राई करते हैं ना। दक्ष मैं थक गई हूँ अभी, ठीक है? मम्मा एक बार और गाओ ना। आई प्रॉमिस मैं बीच में नहीं गाऊंगा, प्लीज। नहीं दक्ष, दक्ष मैंने कहा ना मैं थक गई हूँ। जल्दी से सो जाओ वरना कच्चा गैंग वाले आ जाएंगे। चलो सो। माँ तुम्हारे दोनों बेटे रतन हैं, पर हमें कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि दक्ष तुम्हारा बेटा है ही नहीं। माँ जी प्लीज, ये समय दिव्य के लिए बहुत नाजुक है माँ जी। अगर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया ना तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। और रही बात दक्ष की, उसके लिए बहुत टाइम है अभी मेरे पास, लेकिन दिव्य के लिए नहीं है। कौन है तू? क्या हुआ, फिर से बिस्तर गीला कर दिया? मैं बिस्तर नहीं गीला करता हूँ, मुझे पता है कि आप मेरे बिस्तर पे पानी डालते हो। तूने पापा को क्यों नहीं बताया? पापा आपको डांटे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आप मेरे बिग ब्रदर हो ना, मेरे बीबी, और ब्रदर्स तो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, तो तू यहाँ क्यों आया है? बीबी मैं आज आपके साथ सो जाऊं? नहीं, जाके अपने बेड पे सो जा। लेकिन आज मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं बच्चों का खून निकलने वाले आ गए तो। जाके सो जा, डर मत, मैं हूं ना तेरा बिग ब्रदर। भैया प्यास लगी है। ये ले पानी, ये ले, पी और पी। क्या आप बता सकती हैं कि कल रात को यहाँ क्या हुआ रहा? मैंने कुछ आवाजें सुनी तो मैं बच्चों के कमरे में भाग कर गई। वहां देखा तो धारीदार कच्चे वाले कुछ 3-4 लोग खड़े थे वहां। उनके पूरे बदन पर तेल लगा हुआ था। इससे पहले कि मैं चिल्लाती, उन्होंने मेरे सर पे जोर से मारा। बेहोश होने के पहले तक मैंने ये देखा कि वो मेरे दोनों बच्चों का खून निकाल रहे थे और फिर मेरी आंखें बंद हो गई। तिवारी जी सर। क्राइम सीन के तरीके को देख कर ऐसा लग रहा है कि जैसे ही राजस्थान के कच्चा गैंग का तरीका हो सकता है। एक काम करो, अपने नेटवर्क को सतर्क कर दो, इन लोगों का बयान लेके हुलिया बना लो और अपने नेशनल रिकॉर्ड से मैच करो। जी सर। माँ, ये मेरा बेटा है अविनाश। आई एम सॉरी फॉर योर लॉस मिस्टर अविनाश, लेकिन इस वक्त आपके परिवार को आपकी ज्यादा जरूरत है, इसलिए हम लोग बाद में आएंगे। ये घर कैसे लेता है? बस हो जाता है।
मुझे बार बार उसका मासूम चेहरा दिख रहा था। अब तो उसका खाली बेड देख के मुझे भी रोना आता है। उसकी मासूम सी हरकतें बहुत याद आती है। वही दादी का रो रो के हाल बेहाल था और पापा ने सारा इल्जाम खुद पर ले लिया था। दादी, पता है उसने ना कभी मेरी किसी से शिकायत नहीं की। और जब मैंने पूछा कि क्यों नहीं करता, तो पता उसने क्या कहा? हम भाई हैं, भाई शिकायत नहीं करते, भाई प्रोटेक्ट करते हैं। दादी, ये चोर चोरी क्यों करते हैं? उन्होंने क्यों मार दिया दक्ष को? पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा उन्हें अभी तक? डॉक्टर साहब, इस तरह की एलर्जी मेरे छोटे बेटे को थी, पर दिव्य में इस तरह के सिम्टम्स कभी दिखे ही नहीं। ऐसे कैसे हो गया? देखिए, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कभी कभी किसी पेशेंट को किसी और का खून चढ़ाने की वजह से भी ऐसा होता है। खून चढ़ाने से? एंड आई एम श्योर इट्स अ क्लियर केस ऑफ पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन एलर्जी। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ और ज़रूरत पड़ी तो एक बार ब्लड टेस्ट कराएंगे। जी। डॉक्टर अंकल के क्लिनिक से आने के बाद मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया था। अम्मा हमेशा कहती थी कि कच्चा गैंग बच्चों का खून चुराते हैं, पर डॉक्टर अंकल ने कहा कि उस दिन मुझे खून चढ़ाया गया था। तो फिर वो लोग क्यों आए थे वहां? क्या चोरी किया उन्होंने? इसी का पता लगाने के लिए मुझे लॉकर की चाबी चाहिए जो मम्मा की बैग में थी। जब मैं मम्मा के बैग से चाबी लेने गया तो मुझे वहां और भी कुछ मिला। ब्लड ट्रांसफ्यूजन किट? ये बिल तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में लगने वाली चीजों का है। चारों तरफ ठीक से ढूंढो, इनका बड़ा बेटा पता नहीं कहां गायब हो गया। ढूंढो, अच्छी तरह से ढूंढो। दक्ष तो हमें छोड़कर चला गया और अब दिव्य भी गायब है। कल रात को कहां थे आप अविनाश? मैं अपने ट्रांसफर की बात करने 2 दिन पहले ही लखनऊ गया था। पिछली घटना के दौरान भी आप घर में नहीं थे, करेक्ट ना? आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर? कि मैंने अपने बच्चे को मारा और किडनैप किया? हम तो सिर्फ पूछ रहे हैं, कह तो आप रहे हो। इंस्पेक्टर साहब, ये वही लोग हैं जो पिछली बार भी आए थे। हो सकता है हमारे बेटे को वो... आप चिंता मत कीजिए, गुनहगार कितना भी चालाक क्यों ना हो जाए, लेकिन कानून से वो बच नहीं सकता। हमारी टीम इस केस में लग गई है, वो बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। चलो। लगता है तुम्हारे बच्चों पर कृपा होने लगी है। जी बाबा, ये सब आपके आशीर्वाद और औषधि का फल है। कल्याण हो। शिष्यों, इन्हें ध्यान केंद्र में लेके जाओ।
बाबा जी मैंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन दिव्य में कोई सुधार नहीं है। दोनों ने मेरी ही कोख से जन्म लिया है, लेकिन दोनों में कितना फर्क है। अपने आप को दोष मत दो। तुम्हारे बड़े बेटे के जन्म के समय ग्रह और नक्षत्रों की समीकरण बिल्कुल सही नहीं था, जिसकी वजह से उसका तेज कम हो गया। लेकिन अब सिर्फ एक आखिरी उपाय है। आप बताइए बाबा जी, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हें आने वाले पूर्णिमा की रात अपने घर के लोगों को ये चूर्ण दूध में मिला के पिला देना होगा। और रात 12 बजे से लेकर जब तक चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में आ नहीं जाता, तब तक अपने छोटे बेटे का खून बड़े बेटे में संचारित करो। अरे बाबा जी दक्ष तो कांप रहा है, वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं इसे रोक दूं? अरे मूर्ख, मंत्र का जाप करती रहो। ग्रहों की दिशाएं बदलेगी तब तकलीफ तो होगी ही ना। अगर फिर से तुमने मंत्रों को रोका तो अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार तू स्वयं होगी। दिव्य, मैंने जो कुछ भी किया ना सिर्फ तेरे लिए किया बेटा। मेरा विश्वास कर, तुझे कोई ताना नहीं मारेगा। हाँ माँ, सब ठीक हो जाएगा। मेरा हाथ खोल दो माँ, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, मैं भी खोलती हूँ। हम घर कब जाएंगे? अच्छा माँ, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को होगा? हाँ, मैं अभी लेके आती हूँ। पर तू कहीं जाएगा नहीं ना? नहीं, इधर ही यही रहना। हाँ? खाना है ना? दक्ष तो हमें छोड़कर चला गया और अब देव और त्रिवेणी का भी कुछ पता नहीं चल रहा। जोजो, देखो वो लड़का कहाँ गया।
मिश्रा खोदो जरा। खोलो इसको। जो भाई मेरे साथ रहने के लिए तरसता था, आज उसका खून मेरी रगों में दौड़ रहा है। मेरा भाई जीनियस बहुत था, साथ ही साथ वो ओ पॉजिटिव भी था, यूनिवर्सल ब्लड डोनर, जो किसी को भी खून दे सकता था। उसने अपनी बीबी को कुछ होने नहीं दिया। वो हमेशा कहता था, एक भाई अपने भाई को कभी हार्म नहीं कर सकता। उसने ये बात करके दिखाई। इन सब से हम ये सीख चुके हैं कि हर बच्चे में अपना एक टैलेंट होता है। बच्चों को कंपेयर करना और एक को दूसरे जैसे बनाने के लिए फोर्स करना ठीक बात नहीं है। हम बच्चे अक्सर खुलकर कह नहीं पाते, इसीलिए बड़ों से अपनी बात कह रहा हूं, ताकि आप समझे और इस सोच को बदले।